नमस्कार एंड वेलकम टू बिजनेस इन्विजन। ग्लेनमार्क फार्मा का शेयर काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है। लगभग 5 दिन में 20% लगभग ये शेयर बढ़ चुका था। और अभी अगर हम देखें इसका तो लगभग पिछले 5 दिन में 341 रुपये यहाँ पर लोगों ने कमा लिए इस शेयर से। अगर आपने पिछले या फिर कह सकते हैं कि 9 जुलाई को दिन में 1 बजे यहाँ पर इन्वेस्ट किया होगा तो अभी की डेट में 15 जुलाई को यहाँ पर आपका लगभग प्रॉफिट 18% हो चुका है। अब ये जो कंपनी है ये किस लेवल पर चल रही है और क्या न्यूज़ ऐसी आई है कि ये शेयर एकदम से बूम खा गया। सबसे पहली चीज़ इस कंपनी के बारे में अगर हम देखें तो ये मेजर फार्मा कंपनी है इंडिया में और काफ़ी बढ़िया ये पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करती है। तब होता ये है कि यूएस की एबीवी कंपनी जो कि एक ड्रग कंपनी है वो ग्लेनमार्क फार्मा को यहाँ पर पैसा देती है। उसके साथ में एक डील होती है जहाँ पर वो जो स्टॉक है या फिर कह सकते हैं कि इनकी जो ड्रग है उसकी लाइसेंसिंग के लिए सबसे पहले अपफ्रंट जो है ग्लेनमार्क फार्मा को लगभग 1.2 बिलियन डॉलर तक का मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो रॉयल्टी भी ग्लेनमार्क फार्मा को यहाँ पर मिलेगी। तो देखो सबसे पहली चीज़ ये ग्लेनमार्क फार्मा को इतना पैसा क्यों दे रही है। देखिए ग्लेनमार्क फार्मा का एक रिसर्च विंग है जिसको बोलते हैं इग्नोस ग्लेनमार्क इनोवेशन यानी कि IGI। ये जो रिसर्च विंग है ये ड्रग्स के ऊपर या फिर कह सकते हैं कि अलग अलग दवाइयों के ऊपर ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है। तो एक जो ड्रग है इसने डेवलप करी जो कि एनकोलॉजी और ऑटो इम्यून डिसीज में काम में आती है। तो उस ड्रग के कमर्शलाइजेशन के लिए ही जो ये एबीवी इंडस्ट्री है या फिर ये एबीवी ये जो फार्मास्यूटिकल विंग है यूएस का ये कहीं ना कहीं इसको मास प्रोड्यूस करने के लिए इसको रॉयल्टी या फिर ग्लेनमार्क फार्मा को रॉयल्टी यहाँ पर दे रहा है। अब देखो रॉयल्टी जो है ये भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिलने वाली है और अपफ्रंट जो है वो भी यहाँ पर ज़्यादा मिलने वाला है। अपफ्रंट अगर मान लो तो लगभग $700 मिलियन से लेकर $1.2 बिलियन तक यहाँ पर अपफ्रंट इन्हें मिलेगा। यानी कि लगभग आप समझ लीजिए कि लगभग 8,000 करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ पर ग्लेनमार्क फार्मा को सबसे पहले अपफ्रंट मिलेगा। उसके बाद जो रॉयल्टी मिलेगी वो कहीं ना कहीं $500 मिलियन यानी अप्रॉक्सीमेटली 4,250 करोड़ रुपए यहाँ पर रॉयल्टी इनको मिल जाएगी। अब ग्लेनमार्क फार्मा का इससे क्या हुआ कि EBITDA यहाँ पर डबल सा हो चुका है। यानी कि ये जो रिसर्च विंग है और ये जो कंपनी है ये इस ड्रग डील से या फिर इस ड्रग सेलिंग से ये काफ़ी प्रॉफिटेबल होने वाली है आने वाले समय में। क्योंकि ये अगर ड्रग जो कि है ये कैंसर रिलेटेड ड्रग है और ये जब कैंसर रिलेटेड ड्रग यहाँ पर अगर हम देखें तो ये अगर सही साथ काम कर जाती है फिर ये सही से काम कर जाती है तो और अच्छे से कमर्शलाइजेशन इसका हो जाता है तो फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ग्लेनमार्क फार्मा को जो रॉयल्टीज़ है और जो अपफ्रंट भी जो ये कंपनी देगी उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी यहाँ पर होने वाली है। तो एबीवी के बारे में अगर हम जानें तो ये लगभग नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, जापान, ग्रेटर चाइना ये यहाँ पर ये मैन्युफैक्चरिंग ये करती है और काफ़ी बड़ी ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है। तो कहीं ना कहीं हम ये चीज़ देखते हैं कि ग्लेनमार्क फार्मा का जो शेयर है इस वजह से यहाँ पर अचानक से स्पाइक पर आया बिकॉज ये ड्रग डील काफ़ी इंपॉर्टेंट इनके लिए साबित हुई। सो दूसरी फार्मा कंपनीज़ के बारे में अगर हम देखें तो भाई वो तो काफ़ी जैसे सिप्ला देख लेते हैं हम तो वो काफ़ी यहाँ पर आपको इतना ज़्यादा उसमें डेवलपमेंट नहीं दिखेगा जितना ग्लेनमार्क फार्मा में दिखेगा बिकॉज ऐसी कोई स्पेसिफिक न्यूज़ सिप्ला के लिए नहीं आई है अभी तक। सो दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच।